So today I will explain you what are punctuations. Basically there are 14 punctuation which are commonly known, but in this video I will explain you 5 punctuations. These are period, you can say full stop also, second comma, third exclamation, question mark and ellipsis. So first punctuation mark is period or full stop. Period is widely spoken in America. Means basically American word, or full stop is used in India and in British also, and we are following the rules or education policy of Britishers. So full stop हमारे इंडिया में यूज़ होता है, पर पीरियड जो है वो अमेरिकन वर्ड है. So its uses are, it is punctuation mark, it is used at the end of the sentence, it shows that the sentence has finished. जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो उस टाइम हम ये फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, पीरियड यूज़ करते हैं. बी ऑलवेज रिमेंबर कि पीरियड को लाइन पर कहाँ पर, इस लिटिल डॉट को कहाँ पर पुट किया जाता है. हमेशा ये ऑन द लाइन होता है, ना कि अबव द लाइन और बिलो द लाइन. इसका जो भी आप ये लिटिल डॉट लगाते हो फुल स्टॉप, इसका सरफेस टच होना चाहिए लाइन से, दैट इज़ मैंडेटरी. सो एग्जाम्पल्स आर, शी हैज़ अ नॉवल टू रीड, full stop, it means my sentence is complete here. Second is, Ravi is going to school. So here again I have put here full stop, it means my sentence again completes here. So second use is used in abbreviations. Abbreviations के means होता है short form. जैसे first I have written here SHO. SHO is a short form of station house officer. तो ये एब्रिविएशन कहलाते हैं, और हमेशा एब्रिविएशन में ये फुल स्टॉप्स यानी ये डॉट्स यूज़ होते हैं. लाइक सेकंड एग्जांपल इज बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एंड ईजी. व्हाट इज़ ईजी? मेन थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि वो ई एक्स लिख के आ जाते हैं. ई एक्स किसी भी एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म हमेशा ई डॉट जी डॉट यही होता है. तो ऑलवेज बी रिमेंबर, हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है. थर्ड यूज़, व्हेन इट इज़ यूज इन नंबर्स, इट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. जब भी आप नंबर्स के बीच में इस फुल स्टॉप को, इस लिटिल डॉट को यूज़ करोगे तो आप क्या बोलोगे? डेसिमल पॉइंट्स. एग्जाम्पल्स आर 12.45 and 345.7, ऑल दीज. सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस. सो सेकेंड पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा. What is comma? While full stop ends the sentence, comma indicates a smaller break. It is a soft pause. देखो फुल स्टॉप में हमने ये सीखा कि सेंटेंस कंप्लीट भी होता है और साथ में थोड़ा सा पॉज लेता है. उससे बहुत सॉफ्ट, बहुत कम पॉज कॉमा में यूज़ होता है. हमेशा याद रखना कि जब भी कॉमा को यूज़ करोगे तो उसका थोड़ा सा पार्ट जस्ट लाइन के नीचे तक आएगा. इट सेपरेट्स वर्ड्स, क्लॉजेस और आइडियाज़ विद इन द सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में अगर बहुत सारे सेम कैटेगरी के वर्ड्स हों, क्लॉजेस हों और आइडियाज़ हों तो उनको सेपरेट शो करने के लिए आप कॉमास यूज़ करेंगे. इन एग्जाम्पल, माई प्रॉपर्टी गोज़ टू माई हस्बैंड कॉमा सन कॉमा डॉटर कॉमा एंड नेफ्यू. सेम रिलेशन मैंने यहाँ पर शो किया है, तो इतने सारे रिलेशन एक ही लाइन में शो करने के लिए और उनको सेपरेट भी दिखाना है तो आप कॉमा यूज़ करोगे. सेकेंड इज़, ही वॉन्टेड टू गो देयर बट ही डिडंट हैव टाइम. ये दो क्लॉजेस हैं. क्लॉजेस का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है कि दोनों का अगर मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ टोटली तो भी इनका एक सेंस होता है, इनका एक मीनिंग है, एक सेंटेंस कहे जाएंगे. लेकिन कभी भी कनेक्टर्स अगर इसमें यूज़ होते हैं, कनेक्टर मीन्स फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, or so, mean these are connectors. So next question arises from here, what are connectors? Connectors are the words which we use to join two words or two sentences. अब connectors हमेशा यूज़ होते हैं दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. ये जो 7 कनेक्टर्स यहाँ पर गिवन है, इन 7 सेंटेंस का कभी भी यूज़ होता है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यूज़ करने के लिए, तो उनको क्लॉजेस कहा जाता है. तब भी आपका कॉमा हमेशा यूज़ होगा. ही वॉन्टेड टू गो देयर कॉमा बट ही डिडंट हैव टाइम. दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉमा. So our next punctuation mark is question mark. Question mark, always remember when we use this mark, कभी भी जब भी आप यूज़ करते हो इस मार्क को, इसका हमेशा जो डॉट है, ये डॉट लाइन के ऑन होता है. ऑन का मतलब है इसका सरफेस टच करेगा ऑन दी लाइन. सो इट इज़ यूज टू शो वेयर द क्वेश्चन एंड्स. इट मीन्स
हमेशा ये यूज़ होता है जब आपका क्वेश्चन एंड होता है। व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस ऑल द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। जितने भी क्वेश्चंस पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। वेरी इजी, बट देर इज़ वन कंडीशन इज ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होता। लाइक शी आस्क मी वेयर ही हैड स्टेड, क्वेश्चन मार्क, ये गलत है। सही जो है, जो करेक्ट सेंटेंस है, दैट इज शी आस्क मी वेयर ही हैड स्टेड, फुल स्टॉप। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर आपको ये कोई कहता है कि WH फैमिली के साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, तो ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में WH फैमिली के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप यूज़ होगा। और ये यूज़ होता है टू एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? लाइक जब कभी भी कोई चीज़ आपको अचानक से पता चलती है तो उस टाइम भी हम इस क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ सिक, आई सॉ हिम गोइंग आउटसाइड मॉर्निंग। सेकेंड, यू डोंट नो हिम, क्वेश्चन मार्क, ही इज़ योर नेबर। मतलब यू डोंट नो हिम, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारा नेबरहुड है। फर्स्ट सेंटेंस पे देखो, क्या तुम्हें नहीं मालूम वो बाहर पर मॉर्निंग में देखा गया है और वो बीमार है। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में। सो नेक्स्ट आर पंक्चुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamation mark, let's see the definition. An exclamation mark is used to show when something is surprising, forceful. It conveys strong emotions or excitement. It helps to make the meaning of the sentence clear. देखो exclamation mainly आपके emotions को show करता है। अगर हम बहुत एक easy सा sentence लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है You are amazing, तो यू आर अमेजिंग में जब तक आप इसमें एक्सक्लेमेशन नहीं लगाओगे तो इसके साथ इस चीज़ का नहीं पता चलता कि आप सरप्राइजिंगली बोल रहे हो, ये अपने इमोशंस को शो करने के लिए बोल रहे हो। इसको आप ऐसे बोलोगे, यू आर अमेजिंग मीन्स आपका यहाँ पर जेस्चर शो होता है, बॉडी लैंग्वेज भी शो होता है। नेक्स्ट इज हैप्पी बर्थडे नेहा, ओह आई एम लेट, वाओ इट लुक्स सो गुड। इमोशंस जैसे हुर्रा, आपका ये हैप्पीनेस का, अलाश सैडनेस का वर्ड है, शो कर रहा। वाओ ये एक वंडर का शो कर रहा। ओ अगेन एक सैडनेस है। तो ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि क्या है, किस जोन में है। सो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज एलिप्सिस। एलिप्सिस मीन्स 3 dots, dot we can say in our English. So definition is an ellipsis is a set of 3 dots, periods indicating an omissions usually said ... ये omissions, suspense, hesitation और change of mood ये कुछ ऐसा create करती है। एग्जाम्पल, पहले ellipsis है, फिर after an hour I went there means something is missing here। तो वो एक क्रिएट किया, मिसिंग यानी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, सस्पेंस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर स्कूल आई वेंट अगेन, एलिप्सिस मीन्स अगेन सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट नो, एलिप्सिस आई एम नॉट श्योर मीन्स हेयर सस अगेन क्रिएट सब हेजिटेशन, सस्पेंशन, ऑल दिस। सो ये इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करके बताता है। और सिंगुलर में एलिप्सिस बोलते हैं, प्लूरल में इसको एलिप्सिस बोलते हैं। So these are punctuation mark which hope you understand the punctuation which I explained in this video. The punctuation remains I will explain in my next video. So if you like this video or channel, do like or subscribe it. Bye bye everyone.